नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दर्शकों, आपको बताते चले, क्या यूपी की सियासत में सोमनाथ की एंट्री सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सियासी और सांस्कृतिक संदेश छिपा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करीब 1 घंटे तक धूप में खड़े होकर मुलाकात होती है तो सिर्फ तस्वीर नहीं बनती बल्कि इतिहास और भविष्य की स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है। और जब योगी आदित्यनाथ बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष से मिलने जाते हैं और वहां शिवलिंग और नंदी की भेंट होती है तो सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक शिष्टाचार है या फिर काशी से लेकर सोमनाथ तक सनातन चेतना को जगाने की रणनीति है। क्योंकि योगी पहले भी कहते रहे हैं कि काशी केवल शहर नहीं बल्कि चेतना है और ज्ञानवापी सिर्फ ढांचा नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। और जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को 75 साल पूरे हो रहे हैं तो अचानक मोदी 1000 साल पुराने इतिहास की बात क्यों करने लगे? क्यों उन्होंने नेहरू की उस सोच को उजागर किया जो सोमनाथ के पुनर्निर्माण के समय आस्था से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय छवि की चिंता कर रही थी? मोदी की चिट्ठी ने इतिहास की उस परत को फिर से खोल दिया। जहां 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ गए, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे भारत की छवि खराब होगी। लेकिन आज वही भारत अपनी संस्कृति पर गर्व कर रहा है और वही कांग्रेस उस गर्व से असहज नजर आ रही है। क्योंकि जब मोदी कहते हैं कि महमूद गजनवी सिर्फ लुटेरा नहीं था बल्कि भारत की आत्मा को बदलने आया था तो कांग्रेस को यह सच कड़वा लगता है। क्योंकि इतिहास की किताबों में आक्रमणकारियों को महिमा मंडित करना और सनातन को दबा देना एक वैचारिक परंपरा बन गई थी। 6 जनवरी 1026 को सोमनाथ पर हुआ हमला सिर्फ मंदिर तोड़ने की घटना नहीं थी बल्कि वो भारत की आस्था को कुचलने की कोशिश थी। शिवलिंग को तोड़ा गया, उसके टुकड़े मस्जिदों में बिछाए गए ताकि हिंदू श्रद्धा को पैरों तले रौंदा जाए। लेकिन इतिहास गवाह है कि आक्रमणकारी मिट गए, आस्था बची रह गई और वही आस्था आज फिर राजनीति की धुरी बन रही है। मोदी जब कहते हैं कि जो उजाड़ने आए थे वो मिट्टी में मिल गए और जो बसाने आए हैं वो इतिहास रच रहे हैं, तो ये सिर्फ भाषण नहीं बल्कि वैचारिक युद्ध की घोषणा है। सवाल यही है कि क्या बीजेपी सोमनाथ के जरिए हिंदू एकता का नया अध्याय लिखने जा रही है? क्या 75 साल बाद फिर से वही भावनात्मक लहर उठेगी जैसे आबादी के बाद उठी थी? फर्क सिर्फ इतना है कि तब राष्ट्र निर्माण था और आज सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। और यही कारण है कि कांग्रेस को बेचैनी है, क्योंकि जिन प्रतीकों से वो दूरी बनाती रही वही आज जनता की ताकत बन चुके हैं। अगर 1000 साल बाद सोमनाथ फिर खड़ा हो सकता है तो 1000 साल बाद भारत फिर विश्व गुरु क्यों नहीं बन सकता? यही सवाल मोदी आज देश से पूछ रहे हैं और शायद यही सवाल 2026 की राजनीति की दिशा तय करेगा। तो दर्शकों, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहिएगा। बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।